रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में फवाद चौधरी की जानिब से इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाज़त केस में मुझे फरीक बनाया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की खराबी सेहत के बायस बैरून मुल्क जाने के ज़ामिन थे। नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम हैं। शहबाज शरीफ को बतौर ज़ामिन नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाना था, लेकिन उन्होंने सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने केस में फरीक बनने की मेरी दरख्वास्त मुस्तरद की। लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि केस में मुझे फरीक बनाया जाए। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रियासत को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए बैटिंग कंपनी को दोबारा स्पॉन्सर्स देने का मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता में पहुँच गया। चेयरमैन नवाब शेर वसीर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB का बैटिंग कंपनी को दोबारा हायर करने का मामला भी उठाया गया। कमेटी रुकन शाहिद रहमानी का कहना था, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में बैटिंग कंपनी को स्पॉन्सरशिप दे दी गई है। ये बहुत संजीदा मामला है। शाहिद रहमानी का कहना था, PSL में भी इस मामले को उठाया गया था। मशकूक कंपनी को शराकतदार बनाने से मुल्क की बदनामी होगी। उन्होंने कहा कि PCB ने कमेटी इजलास में इंक्वायरी करने का वादा किया था। PCB ने इंक्वायरी करने के बजाय दोबारा स्पॉन्सरशिप दे दी। याद रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान भी स्टेट बैंक की जानिब से सट्टे के ब्रांड की तशहीर पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे कौमी कवानीन के मुनाफी करार दिया गया था। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास, जिन्होंने इंकशाफ किया है कि एक मरतबा पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुताल्लिक हक़ाइक़ लिखने पर इनके वालिदैन का फ़ोन आ गया था। एक डिजिटल स्पोर्ट्स नेटवर्क को दिए जाने वाले इंटरव्यू के दौरान ज़ैनब अब्बास से पूछा गया कि अगर आप किसी क्रिकेटर की किरदारगी से मुताल्लिक कुछ मुनफी बात लिखती हैं तो इन खिलाड़ियों के मद्दाहों का क्या रद्द अमल होता है। ज़ैनब अब्बास ने हंसते हुए कहा कि आप फैंस की बात कर रहे हैं, मुझे तो क्रिकेटर्स के वालिदैन का फ़ोन आ चुका है। उन्होंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। एक मरतबा मैंने एक मशहूर क्रिकेटर से मुताल्लिक कुछ हक़ाइक़ लिखे जो कि नंबर्स पर मुबनी थे। इसके बाद मुझे इनके वालिदैन का फ़ोन आ गया था। ज़ैनब अब्बास ने कहा, मुझे बोला गया बराए मेहरबानी इसके बारे में ऐसा ना लिखें, लेकिन मैंने जो लिखा था वो सच था और वो स्पोर्ट्स वेबसाइट कर्क-इन्फो पर भी लिखा हुआ था। दूसरी जानिब इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी दावा किया कि बाज़ खिलाड़ी सहाफ़ियों को तोहफ़े पेश करते हैं और इसके बदले इनसे फेवर्स मांगते हैं। उन्होंने कहा, मैं इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ कि बाज़ खिलाड़ी बाज़ सहाफ़ियों को बहुत सारे तोहफ़े देते रहते हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो इनके हक़ में बात करें। ये एक आम रिवाज है। अगर तोहफ़े नहीं तो टिकट्स भी दिए जाते हैं। ज़ैनब ने इंकशाफ किया कि सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के लिए ट्रेंड्स इनके मैनेजर्स चलाते हैं, जबकि ज़्यादातर खिलाड़ियों को इस हवाले से कोई इल्म नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना नाअहल होगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल ना करा सकी तो बतौर इदारा इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था, समान पार्क के ऑपरेशन को कानूनी पहलू से चेक करने की ज़रूरत है। PTI कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात लगाई गई। कारकुनों पर ATC की दिफात सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में हमारी रट को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। JIT को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया। पीठ से हमारी दरख्वास्त पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। इनका कहना था, नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामलात कहाँ गए। मुस्लिम लीग नून ने 1 अरब रुपए के लगभग मीडिया मुहिम पर खर्च किया, वो फंडिंग कहाँ से आई। बेनज़ीर भुट्टो ने इल्ज़ाम आयद किया था कि ये फंडिंग ओसामा बिन लादेन से आई थी। नून लीग को इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन से हिस्सा मिला, लेकिन इलेक्शन कमीशन नून लीग की फंडिंग मामलात को छुपाना चाह रहा है। इलेक्शन कमीशन को नून लीग पीपल्स पार्टी की फंडिंग के मामलात सामने रखने चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था, MQM ने पीपल्स पार्टी के आगे कराची के अवाम को बेच दिया। नई मरदमशुमारी MQM के मुतालबे पर हो रही है। इस पर 45 अरब रुपए खर्च हुए। हैदराबाद और कराची की मरदमशुमारी में 29 लाख का फर्क रह गया है। नई मरदमशुमारी पर गए तो कराची की 2 सीटें कम हो जाएंगी। 5 से 6 वजीरों ने खुद को पीपल्स पार्टी के आगे बेचा है। MQM के 4-5 वजीर फरोख्त भी हो जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। हम कराची के अवाम के साथ खड़े हुए हैं। हम कराची के अवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ दिलाएंगे।
पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी का कहना था, सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदौली पर वजीर आजम और वफाकी काबीना नाअहल हो गई। सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया तो आईजी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी दिफा ने सिक्योरिटी प्लान ना दिया तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दो ही सूरतें हैं, या इलेक्शन होंगे या वजीर आजम और काबीना घर जाएगी। रहनुमा पीटीआई का कहना था, कासिम सूरी की रोलिंग को अदालत ने गैर कानूनी करार दिया। हमने फैसले को माना। हम पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं कि अदालती फैसले को तस्लीम ना करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत को फंड्स जारी करना है। फंड्स जारी ना करने की सूरत में वजीर आजम और काबीना नाअहल होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद ना करा सकी तो बतौर इदारा इसका वजूद खत्म हो जाएगा। अगर अदालती फैसलों पर अमल ना हुआ तो लोग सड़कों पर निकलेंगे और हुकूक मांगेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 अप्रैल को मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, लेकिन इसका मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का मुशाहिदा कहीं मुकम्मल और कहीं जज़वी तौर पर किया जा सकेगा, और जज़वी सूरज ग्रहण का मुशाहिदा जनूब और मशरकी एशिया में किया जा सकेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक, बहरे हिंद और अंटार्कटिका में भी जज़वी सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात का बताना है कि 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:34 पर होगा। सूरज को मुकम्मल ग्रहण 7:37 पर लगेगा और 9:17 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा, जबकि सूरज ग्रहण का इख्तिताम 11:59 पर होगा। मकबूजा कश्मीर में 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड से घबराकर अपना ही हेलीकॉप्टर गिराने पर भारतीय फिजाइया के ग्रुप कैप्टन को बरतरफ कर दिया गया। भारतीय फिजाइया के ग्रुप कैप्टन समन राय चौधरी ने 27 फरवरी 2019 को पाक भारत कशीदगी के दौरान बौखलाहट में अपना ही हेलीकॉप्टर बडगाम में मार गिराया था। हेलीकॉप्टर गिराए जाने से भारतीय एयरफोर्स के 6 एहलकार समेत 7 अफराद हलाक हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ग्रुप कैप्टन और दीगर के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई, जिसमें समन राय चौधरी की बरतरफी का हुक्म दिया गया। ग्रुप कैप्टन समन राय चौधरी ने अपने ही MI-17 हेलीकॉप्टर को मिसाइल से मार गिराने का ऑर्डर दिया था। वाक़ये के वक्त तैनात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विंग कमांडर श्याम नेतानी की सरजिश भी की गई है और बतौर सजा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विंग कमांडर श्याम थयानी की तनज़्ज़ुली की जाएगी। याद रहे कि पाक फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के दौरान भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का तैयारा गिराकर इसे पकड़ लिया था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस में निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने अपना बयान कलमबंद करा दिया। इस्लामाबाद की अदालत में बयान कलमबंद कराने के लिए मुफ्ती सईद अपने वकील राजा रिजवान अब्बासी के साथ कमरा अदालत पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर राब्ता किया। इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे और इनकी कोर कमेटी का मेंबर था। इमरान खान ने मुझसे कहा, मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़वा दो। इमरान खान ने कहा कि निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना है। मुफ्ती सईद के मुताबिक बुशरा बीबी के साथ एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। खातून से मैंने पूछा, क्या बुशरा बीबी का निकाह शरई तौर पर हो सकता है? इस पर खातून ने बताया कि बुशरा बीबी के निकाह की तमाम शरई शराइत मुकम्मल हैं। खातून ने बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया जा सकता है। मुफ्ती सईद ने अपने बयान में मजीद कहा कि 1 जनवरी 2018 को खातून की यकीन दहानी पर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ा दिया। फिर इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 को दोबारा राब्ता किया और दरख्वास्त की कि बुशरा बीबी से दोबारा निकाह पढ़ाना है। मुफ्ती सईद के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी का इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। इमरान खान ने कहा कि नवंबर 2017 में बुशरा बीबी को तलाक हुई। इमरान खान ने मुझे बताया कि बुशरा बीबी से निकाह करने पर पेशगोई थी कि वो वजीर आज़म बन जाएंगे। इमरान खान ने बताया कि पहला निकाह गैर शरई था। मुफ्ती सईद ने कहा कि बाद में पता चला निकाह और शादी की तकरीब फ्रॉड पर मुबनी है। इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब जानते हुए भी निकाह और शादी की तकरीब की। इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह गैर कानूनी था, जो पेशगोई की वजह से हुआ। इमरान खान ने कहा 2018 के पहले दिन निकाह होने पर वजीर आज़म बन जाएंगे। मुफ्ती सईद का कहना था कि कानूनी और शरई लिहाज से देखा जाए तो 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था। अदाकारा दुर्रे फिशा सलीम ने इंकशाफ किया है कि वो माजी में गुलकार आतिफ असलम को बेहद पसंद किया करती थीं और जब आतिफ असलम की शादी हुई तो इनका दिल टूट गया था।
दुर्रफिशा ने हाल ही में निजी चैनल के शो में शिरकत की, जहां इनसे मेजबान ने सवाल किया कि पहली बार दिल कब टूटा। कभी ऐसा होता है कि किसी हीरो की शादी हो जाए तो अक्सर लड़कियों का दिल टूट जाता है। जवाब में अदाकारा ने कहा, मुझे याद है, मुझे आतिफ असलम पर बहुत बड़ा क्रश था। मैं इन्हें इतना पसंद करती थी कि हर वक्त आतिफ के गाने सुनती थी और मैं इन्हीं से मुताल्लिक गुफ्तगू किया करती थी। दुर्रफिशा सलीम ने बताया कि मेरी बहन अब भी मुझे कहती है कि आपने कभी इस बारे में अवामी तौर पर बात नहीं की। मुझे याद है कि मेरी आतिफ असलम से मुलाकात इनकी शादी के 2 दिन बाद हुई। उन्होंने बताया कि वो मेरी गुलकार से पहली मुलाकात थी। इस वक्त मैं रो रही थी। तब मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी और मैं O लेवल्स कर रही थी। अदाकारा ने तस्लीम किया कि जी हाँ, आतिफ असलम की वजह से ही पहली बार मेरा दिल टूटा था। वाज़ेह रहे कि आतिफ असलम की शादी सारा भरवाना से मार्च 2013 में हुई थी। नैब ने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के तरक्याती मंसूबों में हुकूमत के करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, इनके साहबजादे मोनिस इलाही और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब की जानिब से सेक्रेटरी CNW को लिखे गए खत में गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के माली साल 2022 और 23 के तामीराती ठेकों, तरक्याती मंसूबों के टेंडर्स, अदायगियों, परफॉर्मेंस गारंटी और काम के मयार की तफसील तलब की गई है, जो 14 अप्रैल तक मांगी गई है। खत में मजीद कहा गया है कि नैब टेंडर्स में कवानीन की खिलाफ वर्जियों, कबल आज वक्त अदायगियों, करोड़ों रुपए के कमीशन समेत दीगर इल्जामात की इंक्वायरी कर रहा है। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और अली अफजल साहिब पर खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। चीफ इंजीनियर्स नॉर्थ ने गुजरात की स्कीमों में मुबैना गबन और मयार चेक करने के लिए टीमें तश्कील दे रखी हैं, जबकि नैब लाहौर के अहलकार भी CNW की मुआयना टीमों में शामिल होंगे। नैब ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही दौर में गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में 100 अरब से ज़ायद की स्कीमें रखी गईं, जिनमें वसी पैमाने पर घपलों का इल्जाम है। सिंध में बिजली के बाद गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बायस शहरियों को रमज़ान में भी सहरो अफ्तार में शदीद मुश्किलात का सामना है। कुदरती तेल गैस से मालामाल सूबा सिंध पाकिस्तान की मजमूई गैस की पैदावार का 63% गैस पैदा करता है। ताहम गैस की पैदावार के बावजूद सिंध के बासी गुज़िश्ता कई माह से गैस की तवील लोड शेडिंग के अजाब से दो चार हैं। रमज़ानुल मुबारक में खुसूसन सहरो अफ्तार की तैयारी के दौरान गैस की अदम फराहमी और कम प्रेशर के बायस खवातीन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गैस के लंबे चौड़े बिल्स मामूल के मुताबिक आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिंध विफाक से राब्ता करके गैस की बिला तात्तुल फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के साथी जजों से मुलाकातों और डायलॉग की अफवाहों को मुस्बत इशारा करार दे दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आने वाले वक्त में डायलॉग से कोई रास्ता अगर निकलता है तो मौजूदा गहरे बहरान को हल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इमरान खान की अना और मुतकब्बिराना लहजे पर कोई समझौता नहीं होगा। इंतखाबात इमरान खान की डिक्टेशन के मुताबिक नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक जो करारदाद मंजूर की है, इसे किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट इजाज़त देगी तो हम इलेक्शन के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट कहती है कि फिल कोड बनाया जाए तो फिर चीफ जस्टिस से दरख्वास्त होगी कि इस बहरान को हल करें। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और सीनियर जज काजी फायज़ ईसा के दरमियान मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के उमूर से मुताल्लिक बातचीत की गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दस्तखत की तारीख लिखने पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए ने बताया कि जस्टिस फायज़ ईसा ने आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली कन्वेंशन में शिरकत पर भी बात की। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 14 अप्रैल को सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत मुतल्लिका हुक्काम को अपने चैम्बर में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में कहा गया है कि अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़ेह और सबके इल्म में हैं। तमाम अफसरान 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस चैम्बर में पेश हों। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है। अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तियाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म दिया गया है।
जबकि सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। अदालत उस्मा के नोटिस में कहा गया है कि बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म भी दिया है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दे रखा है, जबकि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 1 या 2 सूबों में पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को हुक्म दिया था कि पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक फंड्स फराहम किए जाएं और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि 11 अप्रैल को रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।